सो वेलकम गाइस टू अवर चैनल। पॉडकास्ट देखना पसंद तो है लेकिन 3-3 घंटे का टाइम नहीं मिलता, तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए। यहाँ मिलेगा आपको पॉपुलर के डिटेल और सिंप्लीफाइड नोट्स सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू डीप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेबल पीपीटीज और मिलता है पूरे पॉडकास्ट का कोर फास्ट एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन टू यू। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स, रिमेंबर स्मार्ट लोग स्मार्ट ही सुनते हैं। वॉइस ओवर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिलेगा एक एंगेजिंग और इजी टू फॉलो एक्सपीरियंस। बोरिंग नहीं, एक्चुअली यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। स्मृति ईरानी, पावर, पॉलिटिक्स, एक्टिंग, चाइल्डहुड, अहमदाबाद क्रैश, पीएम मोदी, 4386 राज शेमनन समरी, एपिसोड ओवरव्यू। 4386 वाले राज शेमनी के फिगरिंग आउट पॉडकास्ट एपिसोड में गेस्ट बनी स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपनी जर्नी ओपनली शेयर की। बचपन, एक्टिंग करियर से लेके इंडियन पॉलिटिक्स के पावर हाउस बनने तक का सफर। इस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने एम्बिशन, पब्लिक सर्विस, पॉलिटिकल रेजिलियंस और कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश ट्रिब्यूट और पीएम मोदी के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में इमोशनल तरीके से बात की। 1. अर्ली लाइफ एक्टिंग बिगिनिंग्स। स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 को दिल्ली में हुआ, एक मिडिल क्लास पंजाबी बंगाली परिवार में। डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी और एम्बिशन जैसे वैल्यूज ने उनकी सोच पर गहरा असर डाला। छोटी सी यूएमआर में उन्होंने कॉस्मेटिक्स बेचना और मैकडॉनल्ड्स में काम करना स्टार्ट किया, जिससे एनमी रेजिलियंस और स्ट्रीट स्मार्ट होने की क्वालिटी डेवलप हुई। मिस इंडिया फाइनलिस्ट बनने के बाद मॉडलिंग करियर से उनका रास्ता टेलीविजन तक गया, जहां उन्हें क्यों की सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी का आइकॉनिक रोल मिला। यह शो उन्हें हर घर का नाम बना गया। मल्टीपल अवार्ड्स और पब्लिक का प्यार मिला, जिस प्लेटफॉर्म को स्मृति ने बाद में पॉलिटिकल करियर में कन्वर्ट किया। 2. ट्रांजिशन इनटू पॉलिटिक्स, राइज इन बीजेपी। 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग था। मां आरएसएस और जाना संघ से जुड़ी थी और पिताजी कांग्रेस के सपोर्टर, जिसे वो मजाक में बताती है। स्मृति बीजेपी महाराष्ट्र यूथ विंग की वाइस प्रेसिडेंट बनी और फिर बीजेपी महिला मोर्चा की नेशनल प्रेसिडेंट। उनका ग्राउंड लेवल कनेक्ट और लीडरशिप एबिलिटी क्लियरली दिखा। 2011 में राज्यसभा मेंबर बनी और 2014 में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ इलेक्शन जीतकर पॉलिटिकल हिस्ट्री बना दी। उन्हें इंडिया की सबसे यंग एचआरडी मिनिस्टर बनने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स जैसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैंडल की। 3. द अहमदाबाद प्लेन क्रैश ट्रिब्यूट, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के वक्त उन्होंने एक्स सीएम विजय रूपानी के लिए पब्लिक ट्रिब्यूट दिया। उन्हें फैमिली कहा, जो उनकी इमोशनल डेप्थ और पर्सनल कनेक्शन दिखता है। पीएम मोदी के साथ उनका स्ट्रॉन्ग और मैच्योर वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में भी उन्होंने लॉयल्टी और असर्टिवनेस का बैलेंस बना के रखा। पॉडकास्ट में स्मृति बताती है कैसे पर्सनल ट्रेजेडीज और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सामना एक साथ होता है, और उन्होंने हर सिचुएशन में काम और कंपोज रहकर लीडरशिप दिखाए। उनका मानना है कि पॉलिटिकल लाइफ में सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं, बल्कि ग्रेस और पेशेंस के साथ होता है। 4. लेसन्स ऑन पावर, सेटबैक्स, रीइन्वेंशन। स्मृति ओपनली एक्सेप्ट करती हैं कि 2004 में चांदनी चौक से हारने का एक्सपीरियंस उनके लिए लर्निंग मोमेंट था, जिसने उनका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और शार्प बनाया। 2024 के नेशनल डिफीट के बाद एक्टिंग में कमबैक, कि उनकी सास भी कभी बहू थी के रिबूट के साथ उनकी रीइन्वेंशन एबिलिटी को प्रूव करता है। पावर उनके लिए एक पोजीशन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें पब्लिक सर्विस, वैल्यूज और रिजल्ट्स पे फोकस होता है। उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एजुकेशन यूथ के लिए सिर्फ सिलेबस नहीं, वैल्यू बेस्ड और इंक्लूसिव होना चाहिए, रियल लाइफ एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। की लेसन्स, टेकअवेज। सिंपल से शुरुआत, बड़ी उड़ान, कॉस्मेटिक्स बेचने से नेशनल मिनिस्ट्री तक का सफर उनकी एम्बिशन और अडेप्टेबिलिटी का ऐसे बूट है। पॉलिटिकल रेजिलियंस, हर डिफीट के बाद कमबैक करना उनकी स्ट्रैटेजी और नेवर गिव अप माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। दिल से लीडरशिप, क्राइसिस के वक्त ओपनली ग्रीव करना और लोगों से इमोशनली कनेक्ट करना उनकी रियल ह्यूमैनिटी दिखता है। मल्टी पोर्टफोलियो एक्सीलेंस, एचआरडी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स हैंडल करना उनके कमिटमेंट और वर्सेटिलिटी का प्रूफ है। कंसिस्टेंट रीइन्वेंशन, एक्टिंग और पॉलिटिक्स दोनों में एक्टिव रहना उनके मल्टीपल ऑडियंसेस के साथ कनेक्ट बनाए रखता है। यूथ के लिए विजन, स्मृति मेंटरशिप और वैल्यू ड्रिवन एजुकेशन के लिए स्ट्रांगली एडवोकेट करती है, जो फ्यूचर लीडर्स को एथिकल बनाता है। तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ये मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ
इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।